राजस्थान को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए। बिल्कुल। अभी इस वक्त सिर्फ क्लियर ट्रेंड है मध्य प्रदेश में, वो भी देखना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में 116 हो गए हैं। बताइए सोहेल, बताइए जी। सोहेल एमपी में मध्य प्रदेश में दर्शकों को बता दें 230 में से 116 सीट बीजेपी को रुझानों में दिख रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में छू लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जो 150 के आसपास बीजेपी छुएगी, लेकिन ये अभी सोचिए सिर्फ शुरुआती रुझान है। 1 घंटा 15 मिनट बीता है और बीजेपी ने मेजॉरिटी मार्क टच कर लिया। 116 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और इस वक्त कांग्रेस जो है वो पीछे चल रही है बीजेपी के मुकाबले, जो अभी शतक भी नहीं लगा सकी है। 95 कांग्रेस 95 पर आगे चल रही है, 116 बीजेपी। बिल्कुल। और राजस्थान नंबर्स दोबारा बीजेपी की तरफ थोड़े से टिल्ट हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि अगले 15 से 20 मिनट और या बल्कि मतलब आधा घंटा, मैक्सिमम 30 मिनट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी 57 है, कांग्रेस 52 हो गई है। बीजेपी 57, कांग्रेस 52, ये मैं आपको राजस्थान के नंबर्स बता रहा हूं। और वहीं छत्तीसगढ़ में अपनी मार्जिन को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। कांग्रेस 54 हो गई है, बीजेपी 33 है। बीजेपी 33 है और वहां प्रतीक्षित के नंबर्स में भी मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं। बीजेपी 20 सीट से आगे चल रही है मध्य प्रदेश में भी। अब ये मैं आपको प्रतीक्षित के नंबर्स बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन के जो लेटेस्ट नंबर्स है अभिषेक, मध्य प्रदेश, माफ राजस्थान बीजेपी की बहुमत है, ये सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त बीजेपी की क्लियर बहुमत है ना। और तेलंगाना में जो रुझान हमें दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस की क्लियर बहुमत दिख रही है। जी अर्नब, और अगर आप इलेक्शन कमीशन के नंबर्स अगर आप देख लें तो इलेक्शन कमीशन के नंबर्स अगर मैं आपको राजस्थान बताऊं तो राजस्थान में बीजेपी आगे है। जी हाँ, मगर क्लोज फाइट है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के नंबर्स बीजेपी 17, कांग्रेस 13। बीजेपी 17, कांग्रेस 13, ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन के नंबर्स बता रहा हूं। मध्य प्रदेश बीजेपी 7, कांग्रेस 1, बीजेपी 7, कांग्रेस 1। राजस्थान सरदारपुरा में अशोक गहलोत 5,500 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन के भी ऐश्वर्य, राजस्थान का आंकड़े जल्दी आ रहे हैं, बाकी राज्यों के नहीं आ रहे। बहुत जल्दी आ रहे हैं। 17-13 हो गया, 17-13। बीजेपी 17, कांग्रेस, जी हाँ, बीजेपी 17, कांग्रेस 13। मध्य प्रदेश में अब बहुत क्लियर लीड जो है इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी को दिखा रहा है। राजस्थान में बहुमत मिल गया, बड़ी खबर। बीजेपी को राजस्थान में 101 सीट मिल गई है। राजस्थान 199 पर वोटिंग हुई और 101 बहुमत का आंकड़ा है। एक सीट श्रीगंगानगर में एक प्रत्याशी के निधन की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई थी। 199 पर वोटिंग हुई थी और 101 बीजेपी ने, यानी मध्य प्रदेश में भी बहुमत हासिल कर लिया रुझानों में और राजस्थान में भी। बिल्कुल सोहेल। और पिछली बार कांग्रेस के 99 थे, कांग्रेस 100 नहीं कर पाई थी। बीजेपी के 73 थे, उसके हिसाब से बीजेपी बेहतर करता हुआ नजर आ रही है। और अगर मैं आपको बताऊं प्रतिशत के हिसाब से नंबर्स में भी अब बीजेपी आगे निकल रही है। बीजेपी 63 हो गई है, कांग्रेस 53 हो गई है। कांग्रेस पीछे पड़ गई है 53 से। बीजेपी सीधा 10 सीट का जंप मारा है। बीजेपी 63, कांग्रेस 53। छत्तीसगढ़ के नंबर्स 45-56 का गैप है। तेलंगाना में 45, अगर हम बीजेपी, बीआरएस, एआईएमएम को एक साथ ले लूं तो 45 है और कांग्रेस के पास 56 है, यानी कि 11 सीटों का फर्क है। और देखना पड़ेगा ये, क्योंकि अलायंस बन सकती है, कुछ बन सकती है, शायद ओपन अलायंस नहीं हो मगर किसी तरह की अलायंस बन सकती है। नहीं, बिल्कुल। और इसीलिए तो वो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे जी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री इसीलिए पहुंचे और वो कांग्रेस के ट्रबल शूटर जाने जाते हैं। उन्होंने तो कल ऑफिशियली कैमरा के सामने बोल दिया था कि बीजेपी और बीआरएस एक साथ आ रहे हैं, इसीलिए मैं अपने विधायकों को इकट्ठा रखने जा रहा हूं। और इसका मतलब उनको डीके शिव कुमार को समझ आ गया था कि कांग्रेस के नंबर ठीक होने वाले हैं। कांग्रेस इस समय 56 पे है और बीआरएस 29 पे है, इसीलिए डीके शिव कुमार वहां पे मौजूद है। लेकिन छत्तीसगढ़ के नंबर्स मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, 53 और 33 है। कांग्रेस 53 पे है, बीजेपी 33 पे है। और अगर आप दोबारा इस समय देखें तो राजस्थान में सुचारिता 55 और 65 हो गया। बीजेपी 65 पे आ गई है। कांग्रेस इज ऑन 55, बीजेपी इज ऑन 65। और अगर आप मध्य प्रदेश में अगर आप इलेक्शन पोर्टल के जाए, मैं माफी चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अगर आप जाएं तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अभी नंबर्स 27 और 23 हो गए हैं। राजस्थान के नंबर्स इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। और उसी के बाद जो हमारे पास लेटेस्ट आ रही है, कामारेड्डी से कांग्रेस के रेवंत रेड्डी लीड कर रहे हैं, केसीआर इज सेकंड, बीजेपी इज थर्ड। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, कामारेड्डी से केसीआर सेकंड नंबर पे है, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस बता रही थी उनको एक सेंसेशन के तौर पे, वो केसीआर को हराते हुए दिख रहा है। दिग्विजय सिंह के बेटे मध्य प्रदेश से जयवर्धन सिंह अब पीछे हो गए हैं, राजौघर से वो पीछे हो गए हैं। तो ये अपने आप में खबर है। अभी तक 9:20 की ये खबर है। जैसे कांटे का मुकाबला जो था राजस्थान में अभी नहीं लग रहा है जी, लग रहा था। और चित्रकूट से दीपक बैज जी कांग्रेस के आगे।
और राजस्थान में कांटे की टक्कर नहीं लग रही है इस वक्त, जो लग रही थी 10 मिनट पहले। अब सिर्फ और सिर्फ देखना है कि छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी बाउंस बैक कर सकती है, जो मुश्किल लग रहा है। यही तो जादू है अगले और 10 और 15 मिनट का। जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगे अर्नब, बहुत जल्दी नंबर्स मूव होंगे। इलेक्शन कमीशन भी बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा है।